आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो मैट्रिक्स को हम एडिशन कराएं। मतलब जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कराएंगे वो आज हम सीखेंगे इस प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लेते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h, देन conio.h, void main लाइब्रेरी फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन studio.h में पहले से डिफाइन की गई है। देन हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर टाइप के, R फॉर रो, C फॉर कॉलम और A 100। ये हमने एक एरे बनाया A नाम का जिसकी साइज है 100 और 100, मतलब 2D एरे बनाया है। ये हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया है जिसकी हमने साइज दी है 100 100। देन B भी हमने 2D एरे लिया है, इसकी भी साइज 100 दी है। देन सम भी हमने 2D एरे लिया क्योंकि जो पहला ये A 2D एरे है उसमें हम फर्स्ट मैट्रिक्स को स्टोर कराएंगे, सेकंड जो B 2D एरे है उसमें हम सेकंड मैट्रिक्स को ऐड कराएंगे और थर्ड वाले में हम उनका एडिशन को ऐड कराएंगे। देन I और J इंटीजर टाइप के हमने दो वेरिएबल और लिए हैं। देन CLR SCR ये हमारे स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन printf एंटर नंबर ऑफ रोज बिटवीन 1 to 100, मतलब हम रो ले रहे हैं, यूजर से रो की वैल्यू ले रहे हैं कि कितने रोज होने चाहिए आपके मैट्रिक्स में या कितने आपको लेना है 1 से 100 के बीच में। देन इसको हम स्कैनफ कराएंगे %d क्योंकि जो r वेरिएबल है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने %d और एड्रेस ऑफ r में हमने स्टोर करा दी। r फॉर रो, तो रो की वैल्यू हमने r में स्टोर करा दी। देन printf एंटर नंबर ऑफ कॉलम बिटवीन 1 to 100। देन इसको भी हम स्कैनफ %d और इसको हम C में, C फॉर कॉलम तो C में हम स्टोर करा देंगे। देन printf एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अब हम ये प्रिंट करा, मतलब अब इनने रो और कॉलम की वैल्यू दे दी, तो अब हम जो मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स यूजर से आउटपुट में लेते हैं, इनपुट में लेते हैं, सॉरी। देन यहाँ पे हम कमेंट में लिखते हैं स्टोरिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंटर्ड बाय यूजर। देन फॉर लूप फॉर i इक्वल टू 0। फॉर लूप में 3 कंडीशंस होती हैं। पहला हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, देन हम उसको कंडीशन देते हैं, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि i को 0 से इनिशियलाइज किया, देन i को हमने कंडीशन दी कि जब तक r से वो छोटा रहेगा, r फॉर रो, मतलब रो की वैल्यू से जब तक छोटा रहेगा जब तक ये फॉर लूप चलेगा, और हमने i को प्री इंक्रीमेंट करा दिया। देन एक और फॉर लूप लगाया j इक्वल टू 0, और j को हमने कॉलम तक, मतलब कॉलम से एक कम तक चलाया क्योंकि ये एरे हैं तो एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है। अगर हम यहाँ 0 की जगह इसको 1 कर दें, 0 की जगह 1 कर दें j को, तो j लेस देन इक्वल टू c हमको करना पड़ेगा। तो देन यहाँ भी हम इंक्रीमेंट j को करते हैं, एक रो को चलाया और कॉलम को भी चला दिया हमने। देन यहाँ पे हम प्रिंट एंटर एलिमेंट a %d i प्लस 1 और j प्लस 1, मीन जो हमारे एरे के जैसे एलिमेंट होते हैं a11 a12 a21 इस टाइप के, तो इसलिए यहाँ पे हमने a %d लिया है और i प्लस 1, i की वैल्यू जो भी रहेगी वो प्रिंट करेगा। जैसे i की वैल्यू भी 0 है तो 0 प्लस 1 1, और j की वैल्यू भी 0 है प्लस 1, तो a 1 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये इस टाइप से लिखा है। देन स्कैनफ %d ai और j, मतलब ai j में जो एलिमेंट्स को हम स्टोर करा रहे हैं एरे में, i की जब भी वैल्यू 0 होगी तो एरे में 0 इंडेक्स पे a की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और j में 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। इसी टाइप से जब तक लूप चलेगा जब तक वो स्टोर होता रहेगा। देन फिर से हम कमेंट लिखते हैं। अब हम सेकेंड मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे, तो हम कमेंट में लिखते हैं स्टोरिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स एंटर्ड बाय यूजर। देन printf एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। देन फिर हमने फॉर लूप लगाया, इसको हमने r तक चलाया, सेम कंडीशन। फिर फॉर j, इसको भी हमने कॉलम तक चलाया, सेम वही सेम कंडीशन रहेगी। देन printf एंटर एलिमेंट a %d i प्लस 1 j प्लस 1, सेम टू सेम वही कंडीशन रहेगी क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स भी सेम रहेगी और सेकंड मैट्रिक्स भी सेम रहेगी, बस एलिमेंट्स अलग रहेंगे।
देन हमने बस इसको फर्स्ट मैट्रिक्स को ए में स्टोर कराया था और सेकंड को बी में स्टोर कराएंगे, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है। बाकी फॉर लूप भी सेम रहेगा आपका एंड सब कुछ सेम रहेगा। बस जो हमने पहला एरे था ए 2D और सेकंड एरे जो था बी 2D एरे, तो हमने बी में स्टोर कराया। तो हमने दो मैट्रिक्स यहाँ पे दो 2D एरे जो यूज़ की वेरिएबल बनाए थे उसको हमने यूज़ कर लिया है। देन कमेंट लिखते हैं एडिशन टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स को ऐड कराने के लिए अब हम फॉर लूप का उपयोग कर रहे हैं। तो फॉर i = 0 और i को हमने रो तक चलाया, क्योंकि एडिशन कैसा होता है कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम इस टाइप से होते हैं। तो हमने पहले रो को चलाया, फिर फॉर j = 0 इसको हमने कॉलम तक चलाया। सम ij ये भी हमने 2D एरे बनाया था ऊपर वेरिएबल इंटीजर टाइप में। देन इसमें हमने aij प्लस abj ये हमने सिंपल सा फॉर्मूला है एडिशन का, तो ये हमने यूज़ किया। तो जो भी a 2D एरे और b 2D एरे का जो भी सम होगा वो सम ij एरे में स्टोर हो जाएगा। देन डिस्प्ले कराते हैं हम इसको, डिस्प्लेइंग द रिजल्टेंट सम मैट्रिक्स। तो printf sum of two matrix is /n/, दो बार हमने /n इसलिए लिया क्योंकि दो लाइन छोड़ के वो प्रिंट कराएगा, दो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। देन फॉर इसको हमने i को 0 से इनिशलाइज किया और इसको रो तक चलाया, मतलब रो से एक वैल्यू कम तक, और i को इंक्रीमेंट करा दिया प्री इंक्रीमेंट, और j को भी हम कॉलम तक चलाएंगे क्योंकि सेम टू सेम वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है। तो printf %d sum ij। देन इफ j = c-1, मतलब अगर j की जो वैल्यू है c-1 यानी j की वैल्यू मान लीजिए 4 है और c की वैल्यू भी 4 है, तो 4 - 3 मतलब 1 यानी 3, तो j = 3। तो कंडीशन फॉल, अगर ऐसी कभी कंडीशन फंसती है कि j 4 है और c 5 है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ की, तो हम प्रिंट कराएंगे /n देन गेट ch। अब हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं क्या होता है। कंडीशन मतलब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, देन हम इसको रन कराते हैं। अब हम जैसे रो लेते हैं, 3 रोज लेते हैं और 3 कॉलम लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का हम मैट्रिक्स लेते हैं। तो पहले में हम लेते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की 1 फिर 2 फिर 3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। हम सेकंड में भी सेम टू सेम यही वैल्यू देते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हम देख सकते हैं एडिशन क्या है हमारा 2 2 2 4 4 4 6 6 6, क्योंकि 1 1 2 2 2 4 3 3 6, इस टाइप से आप मैट्रिक्स का एडिशन बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। थैंक यू।